हेलो बच्चों, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इस सवाल का जवाब तो अपन को ऐड में भी मिल गया था और समझ में भी आ गया था कि भाई मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मतलब मेलोडी खरीद के खाना पड़ेगा। पर मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना? इसका मतलब ये देखो, एमओएम मतलब मेलोडी ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मेलोडी जैसा क्या है? देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में चॉकलेटी जैसा तो कुछ नहीं है पर मैजिकल है। कैसे पता चलेगा भाई? आने वाले लेक्चर को आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स इतनी मैजिकल कैसे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते जाइए, आगे देखते जाइए। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो अपना है नंबर सिस्टम। यार देखो, नंबर सिस्टम क्लास 7 से लेकर 12 तक मुझे पढ़ना ही है। और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इस टॉपिक में बच्चा वीक रह जाता है। उस बच्चे की जो प्रॉब्लम्स रहती है वो कोई समझ ही नहीं पाता। अपना टारगेट ये है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम को बेसिक से समझना और उसे कंप्लीटली क्लियर करना, कौन से वर्ड्स में जो कि आपके दिल तक पहुंचे, जो आपके दिमाग तक पहुंचे, वैसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपको पूरी तरह से चीजों को समझा दें। तो मेलोडी ऑफ मैथमेटिक्स यही चीज है बच्चों। तो मैथ्स वेदा जो मेलोडी ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आया है उसे एंजॉय करिए। आने वाला लेक्चर ये जो चल रहा है पूरा पूरा देखिए, तब आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे। तो नंबर सिस्टम, गाइस देखो, अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो ये मंकी क्या कह रहा है अपन से? ये नंबर सिस्टम अपन से कह रहा है कि ये मंकी कह रहा है कि नंबर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं सर। बस दो ही तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रियल, एक होता है इमेजनरी। एक तो जो हमको दिखता है, दूसरा हमको जो नहीं दिखता। तो बच्चों, रियल मतलब क्या? सिंपल सा फंडा है, जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा व्हाट इज रियल, तो यू विल आंसर व्हाट इज रियल, दैट एग्जिस्ट। सिंपल सा फंडा है, दैट एग्जिस्ट। अब यार रियल अगर एग्जिस्ट कर रहा है और ये इसका मतलब क्या है? डज नॉट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये कैसी डेफिनेशन हुई? तो मैथ्स से लगी नहीं रही है। अभी मैथ्स से लगेगी बेटा, आपको मैथ्स की तरह लगेगी। तो दैट एग्जिस्ट, अब यहां पर एक मेन चीज है जो मैं लिखना चाहता हूं, दैट एग्जिस्ट ऑन, दैट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन, दैट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। वो भी कौन सी नंबर लाइन में आगे ऐड करेंगे? रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करने वाला हर नंबर कहलाता है रियल नंबर। तो ये तो आप समझ ही गए बच्चों कि रियल नंबर क्या है। जो आप तक आज तक आपने जो यूज किए नंबर वो सारे के सारे रियल नंबर थे। अब ये भैया इमेजनरी क्या बला है? तो समझिएगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन, समझिएगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन रियल नंबर लाइन। ये नंबर वो है जो कि रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। यार सर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्यों पढ़ना? क्योंकि ये कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो बच्चों ये भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो ये आपका बेसिक टॉपिक चल रहा है। हम 11 12 की मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिकली समझेंगे इसे। तो क्या दे एग्जिस्ट ऑन, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ऑन, कह सकते हो गाइज, एक प्लेन होता है जिस प्लेन का नाम होता है ARGAND, आर्गेंड प्लेन। इस प्लेन को कहते हैं हम आर्गेंड प्लेन। तो आर्गेंड प्लेन पे ये एग्जिस्ट करते हैं। बाकी आर्गेंड प्लेन क्या है? आर्गेंड प्लेन में बेटा सारे नंबर्स एक पॉइंट के फॉर्म में रहते हैं, सारे नंबर पॉइंट के फॉर्म में रहते हैं। ये जो एक्सिस कहलाता है ये कहलाता है रियल एक्सिस, और ये कहलाता है बच्चों इमेजनरी एक्सिस। IM बोले तो इमेजनरी एक्सिस। सो ये ओरिजिन, तो ये ऐसा प्लेन होता है जिसमें एक तो लाइन जो रिप्रेजेंट करती है रियल को, एक तो लाइन रिप्रेजेंट करती है इमेजनरी को। ये प्लेन क्या कहलाता है बच्चों आपका? ये प्लेन बन जाएगा आपका आर्गेंड प्लेन। कौन सा प्लेन? आर्गेंड प्लेन। तो ये नंबर जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, पर कहाँ नहीं करते? रियल नंबर लाइन पे नहीं करते। कहाँ करते हैं? आर्गेंड प्लेन पे करते हैं। समझ गए? तो देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर, एक तो जो एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। इससे सिंपल क्या होगा सर? पहली डेफिनेशन से फील आ गया सर कि सिंपल कितना चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और सिंपल तरीके से। देखो पहले कॉम्प्लेक्स को पहचानना जरूरी है। जैसे कि देखो बच्चों, हम अपने पापा से पूछते हैं, पापा जी आपके दादाजी का नाम क्या था? फिर दादाजी उनके पापा जी का नाम क्या था? दादाजी के पापा जी का, दादाजी के पापा जी के पापा जी का नाम क्या था? मतलब लाइक हमें इसमें जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हमारा रूट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो बच्चों नंबर्स कहाँ से आए ये जानना भी जरूरी है। नंबर्स आए बच्चों कॉम्प्लेक्स वाले नंबर की कैटेगरी से। मतलब कॉम्प्लेक्स वाला नंबर जो है ना, वो हमारे दादाजी के पापा जी के पापा जी के पापा जी हैं। तो ये इस तरह से यहां से नंबर आया। तो ये नंबर जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो चीजों का मिक्सचर है, मतलब इसमें दो चीजें मिक्सचर हुई हैं। एक कहलाता है रियल पार्ट, एक कहलाता है रियल पार्ट, और एक कहलाता है इमेजनरी पार्ट, एक कहलाता है इमेजनरी पार्ट। तो बेटा दो तरह के पार्ट हो गए, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। पर बच्चों एक बात और ध्यान देने लायक है यहाँ पे, कि ये जो इसमें जो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट है ना, इसमें आप क्या देख रहे हो कि आप x को देख रहे हो और y को देख रहे हो। तो बेटा ये जो x और y है ना, x और y है, ये दोनों अपने आप में कैसे हैं बच्चों?
रियल हैं, ये दोनों अपने आप में कैसे हैं, रियल हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट कैसे बन गया सर, ये इमेजिनरी पार्ट ऐसे बन गया बच्चों क्योंकि इसमें ये एक अलग से चीज है ना, ये जो खतरनाक सी चीज आपको दिख रही है आई, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स टिक गई है, पूरा का पूरा एक अलग मैथमेटिक्स की ब्रांच बन गई, कौन सी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी की। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आई जो है इसे कहा जाता है बच्चों आयोटा। अच्छा देखो, अपन उतना ही जानेंगे जितना अभी अपन को पता है, और अपनी क्लास के बच्चों से अपन ज्यादा ही जानेंगे, सिंपल सा फंडा है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे। तो आयोटा, आयोटा मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, आई को रिप्रेजेंट किया जाता है, आई को रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा, मतलब आयोटा को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, और इसका मीनिंग होता है अंडर रूट के अंदर -1, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज। तो -1 जो होता है ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो बच्चों अंडर रूट के अंदर हमने कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं देखा, पर अब हम देख पाएंगे। कैसे सर, अगर ऐसा कभी लिखा है अंडर रूट -6 तो ये ऐसा नहीं है, ये है अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट -1। तो गाइस अंडर रूट 6 को तो आप बहुत तेजी से चमकते हुए कह दोगे कि ये अंडर रूट 6 है, पर अंडर रूट -1 कितना हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 आई। तो यहां तक हमने चीजों को जाना कि ये नंबर किस तरह से नेगेटिव नंबर को भी रूट के रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब इस नंबर के पास कितनी सुपर पावर है। तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसी से सारे नंबर बने हैं। तो अब देखते हैं आगे। देखो गाइस, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। एक्स और वाई अपने आप में कैसे, रियल। बेटा इमेजिनरी पार्ट को तो उठा के ऐसे लिख दो, जिसमें आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब रियल पार्ट जो आपकी दुनिया है, जिसे आपको पढ़ना है। तो रियल पार्ट में बच्चों जैसे ही आप एंटर होते हो तो आप नोटिस करते हो कि द रियल पार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब देखो क्यू के ऊपर जो छोटी सी लाइन है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू के बाहर की दुनिया। जैसे आप अपने घर में हो तो आपके घर के बाहर की सारी चीजें जो है वो आपके लिए घर का कॉम्प्लीमेंट, घर के बाहर जो चीजें वो घर का कॉम्प्लीमेंट, मतलब घर के बाहर सारी चीजें जो होती है ना वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाती हैं, मतलब जो उसमें ना हो। सर इसका मीनिंग समझ नहीं आया। क्यू मतलब होता है बच्चों रैशनल, मतलब रियल नंबर दो तरह से डिवाइड है, रैशनल में और इररेशनल में। जो नंबर रैशनल है वो क्यू में आएंगे, और जो रैशनल नहीं होते हैं वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, और उन्हें कहा जाता है इररेशनल। मतलब दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो ये वाली चीज आ गई बेटा, ये रैशनल और इररेशनल। अब देखिए, रैशनल जो नंबर होता है ना, ये नंबर बड़ा ही बड़ी कैटेगरी है, यही बेसिकली आप पढ़ते रहते हो। तो देखो डेसिमल रिप्रेजेंट होते हैं इसमें, और इंटीजर रिप्रेजेंट होते हैं किसमें, रैशनल में। बच्चों जो डेसिमल है, डेसिमल के बारे में अगर बात करेंगे तो दो तरह के हो गए। पहला हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और दूसरा आपका हो गया रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। RNT मतलब रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीट तो हो रहे हैं पर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो एक तो ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, एक ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट होते ही नहीं है। तो जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल के अंदर में आ गए। रैशनल के डेसिमल पार्ट में आ गए। रैशनल के इंटीजर पार्ट में जाओगे तो भाई इंटीजर लाइन जो होती है ना, उसमें बीच में कहीं पे जीरो होता है, जीरो को कहा जाता है न्यूट्रल, लेफ्ट वाले को कहा जाता है नेगेटिव, राइट वाले को कहा जाता है पॉजिटिव। ये भी पढ़ा है सर अपन ने। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तो समझ में आ गया, जीरो क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। बच्चों अब क्या हुआ, एक आदमी ने क्या कहा, भाई जीरो से लेकर आप पॉजिटिव तक की लास्ट पॉइंट तक चले जाओ, तो ये चीज क्या कहलाएगी बच्चों आपके लिए, होल नंबर। काउंटिंग होने चाहिए, काउंटिंग। इंटीजर कह दिया मतलब काउंटिंग है। तो जीरो से लेके पॉजिटिव तक, इनफाइनाइट पॉजिटिव के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए तो वो कहलाएगा आपका होल नंबर। उसी के साथ में अगर जीरो से थोड़ा सा आगे निकले तो अगला नंबर क्या मिलेगा, 1। तो 1 से लेके अगर इनफाइनाइट तक गए पॉजिटिव के साइड पे तो वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, इन्हें रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एन से। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो, बड़ा ही सुंदर चीज है सर। यहाँ पर RNT हो गया और T हो गया। अब सर इसमें क्या, क्यू कॉम्प्लीमेंट में बेटा इसमें जो नंबर आते हैं ना वो नंबर बड़े ही बेशरम टाइप के होते हैं। कैसे सर, वो देखिए, एक तो वो रिपीट भी एक तो अपने आप को नॉन रिपीट करते हैं, मतलब रिपीट भी नहीं करते हैं, और अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं होने देते हैं। मतलब बड़े ही बेशरम है, ना तो रिपीट करेंगे ना टर्मिनेट करेंगे, है ना। तो इसे तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिखाना, कहाँ पे, P/Q के फॉर्म में, क्योंकि ये अपने आप में बाउंड हो ही नहीं रहे। अच्छा P/Q के फॉर्म में वही नंबर आएगा जो कि बाउंड होके छोटा हो जाता है, ये नंबर तो इतना बड़ा जा रहा है, छोटा कैसे होगा। तो दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जबकि डेसिमल हमेशा रिप्रेजेंट हो जाते हैं P/Q में, और सारे इंटीजर भी P/Q में, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1।
तो हर इंटीजर के नीचे 1 मतलब हर इंटीजर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो हर इंटीजर क्या बन जाता है बच्चों, रैशनल। यही रीजन है कि हर इंटीजर क्या है, रैशनल, क्योंकि उसके नीचे क्या है 1 मतलब वो क्या है पी बाई क्यू का फॉर्म में, और डेसिमल तो है ही पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलिए सर आगे देखते हैं। यहाँ पर अब डेसिमल की बात की जाए तो डेसिमल मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से वाले डेसिमल की, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर जो रिपीट करते हैं, भले ही नॉट टर्मिनेट हो पर रिपीट करते हैं अपने आप को, तो ये नंबर आ जाते हैं आपके डेसिमल की कैटेगरी में। और कौन सी कैटेगरी में, क्यू के डेसिमल की कैटेगरी में। अब आगे देखना पी बाई क्यू का फॉर्म, बेटा जैसे ही आज के बाद दुनिया में पी बाई क्यू का फॉर्म आप लिखोगे ना, तो पहली चीज आप वहां पर क्या करोगे कि भैया पी और क्यू जो है दोनों बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q दोनों को प्राइम है। ये दोनों चीजें आपको, तीनों चीजें लिखनी है। को प्राइम क्या है अभी 2 सेकंड में पता चल जाएगा, आगे देखना। तो p बाई क्यू जो होता है ये फॉर्म में 3 कंडीशन, जैसे ही p बाई क्यू लिखा तो 3 कंडीशन लिख देना तुरंत से। अब देखो जरा ध्यान से, p बाई क्यू जो होता है ये इसके बारे में ये बातें कही गई हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें टर्मिनेटिंग की, अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो आपने देखा है टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक 0.78 खत्म हो गया, 0.56 खत्म हो गया, 0.2 खत्म हो गया, 0.1 खत्म हो गया। भाई डेसिमल के बाद वो खत्म हो गया। अच्छा थोड़ा सा और देख लो, 0.125679 खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो नंबर आगे गया ही नहीं। अच्छा इसमें दूसरा जो फंडा है वो क्या है, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा पर रिपीट कर रहा है, कैसे, 0.6767676767 देख रहे हो आप, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, कैसे 67 रिपीट हो रहा है, 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 67 रिपीट हो रहा है। तो आई कैन राइट दिस नंबर एज 0.67 के ऊपर छोटी सी लाइन, इस लाइन को कहा जाता है बार। तो 67 बार, 0.67 बार इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग। तो अगर रिपीट हो रहा है तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी आशा की किरण जागी कि मैं इसे क्या कर सकता हूं भाई, मिनिमाइज कर सकता हूं, इसे छोटे फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब आई कैन रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये चीजें बच्चों अभी अपन पूरे चैप्टर में आगे समझेंगे और देखेंगे, अभी बस आप इतना याद रखिए कि इन्हें मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं p बाई क्यू के फॉर्म में, जो भी नंबर दुनिया के रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन के प्रैक्टिस के दौरान हम ये भी देखेंगे कि आप किसी भी नंबर को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको लेक्चर्स में बने रहना है, पूरी प्लेलिस्ट को देखना है। आगे देखिए गाइस, अगर अपन फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन जो होता है वो समझिए कितने तरह का होता है, एक होता है कॉमन फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारे प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ये सारे फ्रैक्शंस के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर में आप इन सारी चीज़ों को देखोगे जो कि बहुत ही जल्द अपलोड होगा। गाइस आपका मेन काम क्या है, पूरे लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में इस चैनल को बढ़ाना है, बताना है, जिससे कि हम नॉलेज को शेयर कर सकें। हमारा मेन टारगेट क्या है, नॉलेज शेयरिंग है। और मैथ्स वेदा इज योर फेवरेट चैनल, भारतेंदु तिवारी सर इज योर टीचर। तो साथ ही साथ पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए। आगे आने वाले लेक्चर का जल्दी से वेट करें, कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।